हम रहे या ना रहे, लेकिन ऐसे विचार हो, ऐसा निर्माण हो जो चलता रहे। भोजपुरी में विदेशिया और परदेशिया के ओज को समझना गैर भोजपुरिया के लिए थोड़ा मुश्किल है। अनाज बदला बदली से चल रही जिंदगी में सिक्कों की धुन तभी आती थी जब कोई विदेशिया घर लौटता था, लेकिन उसके जाने की पीड़ा, पैदल बैलगाड़ी से सैकड़ों मील की यात्रा, सतुआ भूजा के सहारे महीनों की जिंदगी, पीछे स्त्री का विरह, उस पीड़ा की चित्रगाथा ऐसी होती थी कि गीतों को सहेजने पर कलेजा निकल आता था। न वो धरातली जिंदगी रही, न वो दर्द की चाशनी। बात कर रहा हूँ महेंद्र मिसिर की। महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर गए, पर बिहार के गांवों से पलायन उसी तरह जारी है जैसे तब थी। हाँ, थोड़ी सुविधाएं जरूर बढ़ी है, पर वो नाकाफ़ी है। तो आगे बढ़ेंगे, इससे पहले न्यूज़लेटर बितरा के रंजन में आपका स्वागत है। एक बहके और सनके हुए किराए, यह रचना है मिथिलेश कुमार सिंह की। मिथिलेश कुमार सिंह देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। गईले कलकतवा पियले चापा कल के पनिया, रजौ करिया भैले न, देशवा देशवा भरमाबे ई पैसवा बैरी न। दिन और तारीखें आएंगे और बीत जाएंगे, लेकिन ऐसे गीत हमेशा हमारे संसतियों के कंठ स्वरों में रहेंगे। भोजपुरी की जातीय चेतना और वैभवशाली सपनों के बीच फंसी यह वह फैंटेसी है जिसे तुम ही देख सकते थे महेंद्र मिसिर। भिखारी ठाकुर भी पहले भोजपुरी समाज को अपने गीतों के जरिए तुम ही ने सबसे पहले समझाया था कि परदेसी होने का असल मतलब क्या है और कितना कुछ छूटता टूटता है जब कोई दाना पानी की टोह में अपने ही घर से बेघर होता है। उस घर पर क्या गुजरती है, वह घर कितना तन्हा, कितना उदास, कितना कलपता है, यह पीड़ा आपको तब समझ में आएगी जब आप घर को भी आदमी मानेंगे। वह घर जो छूट गया, उस घर में सपने रहते हैं और रहती है अनंत प्रतीक्षा की। वह जो गया है वह आएगा भी। उस छूटे हुए घर में रहती है एक अदत बीबी, रहते हैं उसके बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप, और रहती है दुसह गरीबी, हार कपाती ठंड, आग लगाती गर्मी। पीपल और नीम और बरगद के पत्ते जब हिलते हैं तो घर जान जाता है कि सब ठीक है, कि वह ठीक है। वह जो भोरे भोरे निकला था गाड़ी पकड़ने, मीलों पैदल चलकर, महेंद्र मिसिर जहाँ ठहरते हैं भिखारी ठाकुर वहाँ से शुरू होते हैं। महेंद्र मिसिर का ठहराव भिखारी ठाकुर का प्रस्थान बिंदु है। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि भोजपुरी बोली बानी में निर्गुण भी रचा जा सकता है। यह आहट सबसे पहले महेंद्र मिसिर को महसूस हुई थी। माया नगरिया में लागल बा बजरिया सुन सुहागिन, चिजवा बिकेला अनमोल रे सुहागिन। तो यह प्रतिक्रिया थी जो नवेंदु जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, नामचीन पत्रकार। तो उस पर मिथिलेश कुमार सिंह ने टिप्पणी की कि तुमने याद दिलाया और हम बेदार हो गए। लेकिन एक बात बताओ, मिसिर जैसे लोग मरते भी हैं क्या? तो आम आदमी की राय, एक बहके हुए सनके हुए आदमी की राय, जो कभी कभी बोल पड़ता है और जब बोलता है तो किसी दूसरे के लिए स्पेस नहीं छोड़ता। तो यह जो बातें कही गई है उनके लिए नहीं है जो महेंद्र मिसिर या उनकी रचना संसार की व्यापकता से बेखबर हैं। फिर भी मेरा आग्रह होगा कि आप संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे तो इसके मर्म को
इसके जो निहितार्थ हैं उसको बखूबी समझ पाएंगे, और जब समझेंगे तो प्रतिक्रिया देना बनता है, लाजमी है। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।